कई वर्षों पहले एक छोटा सा गांव था जहां भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उस गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था जो सदियों से गांव वालों के पूजा अर्चना का केंद्र था। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और शिवलिंग की दिव्यता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के लोग नित्य भगवान शिव की पूजा करते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास और अनुष्ठान किया करते थे। गांव के लोग मानते थे कि भगवान शिव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसी गांव में एक नई लड़की का आगमन हुआ। उसका नाम सुधा था। सुधा को उसके माता पिता के देहांत के बाद उसके मामा के घर भेज दिया गया था। सुधा का स्वभाव सरल और निर्मल था, लेकिन उसे धार्मिक कर्मकांडों और रीति रिवाजों की विशेष जानकारी नहीं थी। वह बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव की थी। गांव में आने के बाद उसे वहां के लोगों की शिव भक्ति के बारे में सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे मंदिर जाने का अवसर मिला, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि शिवलिंग क्या है और उसे किस प्रकार पूजा जाता है। इस दिन सुधा मंदिर में गई। वहां उसने शिवलिंग को देखा और उनकी अनोखी आकृति को देखकर उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास गई और बिना सोचे समझे उसने अपने पैर शिवलिंग पर रख दिया। मंदिर में उपस्थित पुजारी और अन्य भक्तों ने यह देखा और वे स्तब्ध रह गए। वे इस घटना को अपशकुन मानकर घबरा गए और तुरंत उसे चेतावनी दी कि उसने यह एक गंभीर पाप कर दिया है। लेकिन सुधा इस बात से अनजान थी कि उसने यह क्या किया है और लोग इतने परेशान हो गए हैं। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो गांव के लोग क्रोधित हो उठे। सभी ने सुधा को अपवित्र मान लिया और उसे दोषी ठहराने लगे। कुछ लोग तो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने सुधा को दंडित करने की मांग की। गांव के बुजुर्गों ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और निर्णय किया कि इस अपराध का प्रायश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सुधा भयभीत हो गई थी। उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह कैसा सुधार कर सकता है। सुधा ने सोचा कि वह भगवान शिव से स्वयं क्षमा याचना करेगी। वह रात को मंदिर में गई और शिवलिंग के सामने बैठकर अपने किए गए का पछतावा करने लगी। उसने अपने पूरे दिल से भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं इस पवित्र स्थान का महत्व नहीं समझ पाई और मैंने अज्ञानता में ऐसा कर दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। अपनी सच्ची प्रार्थना ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। उस रात भगवान शिव ने सुधा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधा, तुम्हारी गलती अज्ञानता से हुई है। मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को जानता हूँ। तुमने शिवलिंग का अनादर नहीं किया, बल्कि अज्ञानता में ऐसा कर दिया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तुमने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख लेनी चाहिए। धर्म और आस्था का सम्मान करना आवश्यक है और इसके साथ ही तुम्हें अपने कार्यों और परिणामों को भी समझना चाहिए। अगले दिन सुधा ने अपने स्वप्न का वर्णन गांव वालों को किया। सभी ने भगवान शिव की कृपा पर आभार व्यक्त किया और सुधा की सच्चाई और भक्ति को स्वीकार कर लिया। सुधा ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसने न केवल भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को मजबूत किया, बल्कि उसने यह भी समझा कि धार्मिकता और धार्मिक प्रतीकों का आदर करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद सुधा ने गांव में शिवलिंग की पूजा और सेवा का बीड़ा उठाया। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और शिवलिंग की पूजा करती। उसके सेवा और भक्ति को देखकर गांव के लोग भी प्रसन्न हुए और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे। भगवान शिव की कृपा ने सुधा के जीवन में एक नई दिशा प्राप्त की और वह सच्चे अर्थों में धर्म और आस्था का पालन करने लगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और आस्था का आदर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भगवान शिव करुणा और दया के प्रतीक हैं और वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को सदा स्वीकार करते हैं। यदि हम अज्ञानता में कोई गलती कर देते हैं तो भी भगवान हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते हम सच्चे दिल से पछताएं और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। सुधा की कहानी यह भी दर्शाती है कि भगवान शिव न केवल न्यायप्रिय हैं, बल्कि वे अपने भक्तों को सही मार्ग पर ले जाने वाले मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने सुधा को अपनी गलती से सिखाया और उसे धर्म और आस्था के महत्व को समझने का अवसर भी प्रदान किया।